नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा मंत्र यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्र यूट्यूब चैनल। यहां सिर्फ बात होगी पढ़ने की। ओके, तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको मिले एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी वीडियोस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 100 प्लस मनोवैज्ञानिक चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन ऑप्शनल नहीं है, सीधे क्वेश्चन और नीचे आंसर दिया गया है। चूँकि ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए कम समय में इनको जल्दी से ख़त्म करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इससे पहले आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। ये कथन किसका है? बिल्कुल, ये कथन है जेबी वॉटसन सर का। जेबी वॉटसन बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के हैं, ठीक है। और इन्होंने एक बात कही थी कि भाई तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसको जो चाहे बना सकता हूँ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कुछ भी आप बोलो, बस मैं उसको वो बना के दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के ऊपर वातावरण का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे वातावरण में वो रहेंगे वैसे ही वो बन जाएंगे। चाहे वो, अगर वो किसी चोर के घर में पैदा होता है तो 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, ज़्यादातर चांस रहेंगे कि उसमें भी वही गुण आ जाएं। वहीं एक शिक्षित परिवार में अगर बालक जन्म लेगा तो वो ज़रूर ही पढ़ाई करेगा और शिक्षित बनेगा। इसीलिए जेबी वॉटसन सर ने कहा है कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसको जो बोलोगे वो बना दूंगा, चाहे चोर बोलो, वकील बोलो, डॉक्टर बोलो। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा है? ये कहा है स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन है रॉस का। गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? मैक्स बर्दिमर। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो होती है 20। बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? 5 अक्टूबर 1981 से। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है सिगमंड फ्राइड का। महान सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि जो भी व्यक्ति को बनना होता है वो शुरुआत के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये कहा स्टेंग ने। किस अवस्था को मानव जीवन का स्वर्णिम समय कहा गया है? यह कहा गया है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल है। यह किसने कहा है? यह कहा है कोल एंड ब्रूस ने। ओके, यह जो है यह क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था रूसो महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो यह कहा है क्रो एंड क्रो ने। ठीक है, इसको आप याद इस प्रकार कर सकते हैं कि 20 कौवे काँव काँव करते हैं। ओके, जस्ट फनी है, याद करना है अपन को, उससे क्या है, कैसी भी हो। ठीक है, नेक्स्ट है, सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहते हैं। जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहते हैं। गिरोह, गैंग जो अवस्था होती है, यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसको भी देख लें। इसे कहते हैं
बाल्यावस्था को गिरोह या गैंग की अवस्था कहते हैं। बालक टोली में रहते हैं ना बाल्यावस्था में, हम तुम भी खेले हैं टोली बना के, तो वही यहाँ पे भी सेम है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह कथन किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा है प्लेटो महोदय ने कि बालक का मस्तिष्क जो है वो एक कोरी स्लेट है। बाकी वो सामाजिक वातावरण में आके उस स्लेट पे बस अपने आप कहें या फिर ये कहें कि समाज में आकर परिवार में रह के उस स्लेट पर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, यह कथन किसका है? यह है जॉन लॉक का। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप एक चीज़ देख लें, ये दोनों सिमिलर ही हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि कोरा स्लेट तो प्लेटो हो जाएंगे और कोरा कागज हो तो जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मन कोरा कागज होता है, यह किसने कहा है? यह कहा है रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है या निवास होता है, यह कथन किसका है? यह कथन है अरस्तु महोदय का। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के जनक कौन है? मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? बाल मनोविज्ञान के जनक हैं पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थर्नडाइक। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एबिंगहॉस। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम वुंट। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? यह कहा है जॉन डीवी ने। और शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कहा है जॉन एडम्स ने। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? यह कहा है ब्लूम ने। वंशानुक्रम माता और पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह कथन किसका है? यह कथन है रूथ बेनेडिक्ट का। नेक्स्ट है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह कथन किसका है? यह कथन है बैलेंटाइन का। मनोवैज्ञानिक फ्राइड ने स्वप्रेम की भावना नर्सिज्म किस अवस्था के लिए कहा है? यह कहा है शैशवावस्था के लिए। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जो होता है वो स्वप्रेमी होता है, उसे स्वयं से प्रेम होता है और शैशवावस्था में यह अवस्था शैशवावस्था में पाई जाती है, इसे नर्सिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि और विकास के दो प्रमुख तत्व क्या हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, बुद्धि और विकास दो स्थितियों में हो सकता है। एक तो जो वंशानुक्रम जो जीन उसको अपने पेरेंट्स से मिले हैं उसके आधार पर, और दूसरा जिस वातावरण में वो रहता है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी बुद्धि और विकास किस प्रकार का होगा। नेक्स्ट है, वॉटसन के अनुसार मूल संवेग कौन कौन से हैं? तो 3 हैं, भय, क्रोध और प्रेम। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितना प्रतिशत हो जाता है? 90%। नेक्स्ट, 90% मस्तिष्क का विकास शैशवावस्था में हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है, इसका कथन किसका कथन है? तो ये थर्नडाइक का कथन है। थर्नडाइक महोदय ने कहा है कि जो बच्चा होता है वो 3 से 6 वर्ष की अवस्था में अर्ध स्वप्न की अवस्था में ही रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है, सामवेगिक विकास किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है? तो जो सामवेगिक विकास जो है वो शैशवावस्था में ही सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े जल्दी करवाए जाएंगे क्योंकि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो आप 1-2 बार देख लें तो आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोहरा कारक सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। अगला जो है वो है, अधिगम का हृदय एवं स्वर्ण पथ किसे कहा जाता है? तो अधिगम का हृदय और स्वर्ण पथ अभिप्रेरणा को कहा जाता है। अभिप्रेरणा को स्वर्ण पथ
और हृदय कहा जाता है अधिगम का। नेक्स्ट बात करें तो स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अगली बात करें तो 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो क्रो ने बालक की शताब्दी 20वीं सदी को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस अवस्था में शारीरिक व मानसिक विकास दोनों तीव्र गति से होते हैं? तो शैशवावस्था एक ऐसी आयु है जिसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होते हैं। नेक्स्ट बात करें जलोटा परीक्षण किससे संबंधित है? तो जलोटा परीक्षण जो है वो एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह परीक्षण बनाया गया है। नेक्स्ट बात करें प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, यह कथन किसका है? तो यह क्रेंच व क्रिचफील्ड ने दिया है। अगली बात करें किसका कथन है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है? ये मास्क महोदय हैं, उन्होंने कहा है धर्म जो है वह मनुष्य के लिए अफीम के समान है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसने कहा है कि शिक्षा का कार्य मानव समाज को सुसंस्कृत बनाना है? श्री अरविंदो ने कहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? तो संप्रेषण के 2 प्रकार हैं, एक तो शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। नेक्स्ट बात करें पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो इसका आंसर है भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस विद्वान ने नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? कोहलबर्ग ने नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद मतलब कि अंतर करने लगता है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? तो अगर बात हो रही है वाइगोत्स्की की तो किशोरावस्था इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट बात करें फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया है? तो यह है साक्षात्कार विधि। अगला क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान ने कहा है? तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो जीन पियाजे महोदय ने यह कथन दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर होगा बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो बिल्कुल सही है, समाज का योगदान जो होता है वो एक बच्चे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का सिद्धांत किसने दिया? ये आपको पता ही होगा कि थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट बात करें खेल पद्धति के जनक कौन हैं? तो खेल पद्धति किसने किलपैट्रिक ने खेल पद्धति की खोज की, या फिर कहें कि जो जनक हैं वो किलपैट्रिक हैं। अब बात करें ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन हैं? तो ह्यूरिस्टिक पद्धति के जो जनक हैं वो हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं वही ह्यूरिस्टिक, खोज, अन्वेषण ये सभी एक ही विधि के नाम हैं। तो इसके जो आंसर है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन हैं? तो जॉन डीवी जो हैं वो प्रोजेक्ट
पद्धति के जनक हैं। अस्थाई मानव दांत कितने होते हैं? तो 20 जो हैं वो अस्थाई दांत होते हैं। अस्थाई दांतों की संख्या मनुष्य के 20 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख लें 350 ग्राम, 350 ग्राम जो है वो एक शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। नेक्स्ट बात करें तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीके का भी है और टेट एग्जाम के लिए भी है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की बात करें तो 1400 ग्राम और अगर बच्चे की बात करें तो 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो इन्होंने की है लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना, जिसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक के कई प्रयोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। नेक्स्ट बात करें, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बतलाई? इसका आंसर है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बतलाई हैं। इसमें पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। ठोस या फिर मूर्त भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन दोनों टाइप से आ सकता है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था की जो कितने वर्ष तक की होती है, और मूर्त भी पूछ सकता है कि मूर्त कितने वर्ष तक की होती है। ये दोनों एक ही के नाम हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन के लिए दे देते हैं। तो ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। नेक्स्ट बात करें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा? तो जीन पियाजे द्वारा। नेक्स्ट बात करें विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? इसका उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत। ये बिल्कुल सही बात है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना चाहता हूँ। ये बात कर रहा है विकास की, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये बात बिल्कुल सही है, निरंतर विकास होता रहता है। आप जब से जन्म लेते हैं और फिर जब आप बड़े होते हैं तो आपका ऐसा तो है नहीं कि विकास कम होगा। आप हर दिन कोई ना कोई शरीर में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। अब जैसे आपके हाथ अभी बड़े हो गए हैं तो वो छोटे तो हो नहीं जाएंगे। तो विकास जो है वो एक निरंतर क्रम में चलता है। ऐसा नहीं है कि भैया एक हाथ बड़ा हो गया एक छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। तो विकास कभी ना तो समाप्त होता है, हमेशा चलता रहता है। और इस सिद्धांत को अगर अपन नाम देना चाहें तो ये निरंतरता का सिद्धांत होता है कि विकास निरंतर क्रम से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 23 है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता एक शिक्षक में होनी चाहिए वो है धैर्य और दृढ़ता। अपने जिस विश्वास से आपने काम शुरू किया है उसमें आपको दृढ़ रहना चाहिए और धैर्य बनाए रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? इसका आंसर है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास जो है वो किस अवस्था में हो जाता है? तो बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें शर्म और गर्व दोनों भावना आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैकडूगन के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से होता है? तो इसका आंसर है आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाल्यावस्था होती है
तो 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? तो लगभग 1.5 वर्ष में बालक चलना सीख लेता है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन है वॉटसन का। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक बाल निर्देशक केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? तो विलियम हिली द्वारा प्रथम बाल निर्देशक केंद्र खोला गया था। नेक्स्ट बात करें, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो जो अभिवृक्क ग्रंथि है उसका संबंध होता है। नेक्स्ट बात करें, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा है? तो रॉस ने यह कथन कहा है। नेक्स्ट बात करें, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड विने हैं। नेक्स्ट बात करें, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। नेक्स्ट, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है की आयु पर? कौन सी? 11 वर्ष की आयु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से देख लीजिए। 42 क्वेश्चन नंबर 42 है, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे और बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किस से बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? बालकों के भाषाई क्रम का जो विकास का जो क्रम है वो है रोना, रुदन, क्रदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अभी पूरा क्रम नहीं हुआ है। तो जो बालकों के भाषाई विकास का जो क्रम है वो पहले रोना, फिर बबलाना और फिर हाव भाव। ठीक है। नेक्स्ट है, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाते हैं? 5 वर्ष की उम्र में वो अपनी बात है वो वाक्यों द्वारा कहने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? उत्तर इसका हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, देख लें कि बालक सबसे पहले क्या बोलता है। बालक सबसे पहले स्वर नहीं व्यंजन उच्चारण करता है। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। तो माँ क्या है? माँ एक व्यंजन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक जो है, ये सबको पता होगा भाई कि बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को ही पहचानता है। इसे ही मातृभाषा कहते हैं। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है, कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो खेल के मैदान में जो है वो बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना। ठीक है, ये हो गए खेल के मैदान में जो बालक सामाजिकरण सीखता है उसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार बालक में नकारात्मक सोच भी इस अवस्था में
आ जाती है। नेक्स्ट बात करें, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? तो कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है, कुर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये थे जर्मनी के वैज्ञानिक। आप ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देख लें, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है कि ये वैज्ञानिक कहाँ से है, कहाँ खोज की है, किस बारे में है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। तो ये हैं कुर्ट लेविन जर्मनी के। नेक्स्ट बात करें, गेस्टाल्टवादी क्या है? उत्तर इसका है, जर्मनी के विद्वानों का समूह जो है वो गेस्टाल्टवादी कहलाता है। इसमें कोहलर, कोफका, बर्दीमर आदि शामिल हैं। नेक्स्ट बात करें, कुर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कुर्ट लेविन जो थे वो थे संज्ञानवादी संप्रदाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से इसका अर्थ है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसी को थोड़ी देख लेते हैं क्षेत्र सिद्धांत में, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र, स्वसाध्य का क्षेत्र इत्यादि। नेक्स्ट है, अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है रॉबर्ट गेने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? ये थे संज्ञानवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, 350 ग्राम मतलब 350 ग्राम होता है। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। राइट। नेक्स्ट है, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या है 20। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है अरस्तु महोदय का। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है, बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था से होने लगता है? पहले था सामाजिकरण कहाँ से शुरू हो जाता है? तो खेल के मैदान से। और किस अवस्था में शुरू होता है? तो शैशवावस्था में। नेक्स्ट है, बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में बालक पूरा सामाजिकरण सीख लेता है। नेक्स्ट है, बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को गिरोह की अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक नकारात्मक सोचने लगता है। ये डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट बंडूरा और बाल्टर ने दिया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है एरिक्सन ने। नेक्स्ट है, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र है 3 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपको एक क्वेश्चन शायद पता हो और शायद पता ना भी हो। तो वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? जब मतलब जो बच्चा होता है वो किस उम्र से विद्यालय जाने लगता है? तो वो है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है कितनी? 6 वर्ष। नेक्स्ट है, शर्म की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। अनुकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? तो शैशवावस्था में। सामाजिकता को मापने की विधि क्या कहलाती है? ये कहलाती है सोशियोमेट्री। नेक्स्ट है, वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। एडलर ने इसका निर्माण किया, इसका विकास किया। नेक्स्ट देखते हैं, 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है कितना? 3x मतलब 3 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है 2x मतलब कि 2 गुना। नेक्स्ट बात करें, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है 20 इंच। बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो अपने परिवार से ही तो सबसे पहले वो भाषा सीखेगा। परिवार में रहता है शुरुआत में तो वहीं से भाषा सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है?
तो ये इसका जो आंसर है वो है 50,000 शब्द लगभग 6वीं कक्षा तक बालक जानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है। तो 10वीं कक्षा में जो बालक पढ़ता है लगभग उसका शब्द भंडार जो है वो 80,000 शब्दों तक हो जाता है। लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है। तो लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है लड़कों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं। तो भाषा को सीखने के साधन की बात करें तो वो निम्न है। देखो, भाषा अनुकरण द्वारा यानी कि दोहरा कर बार बार उसी चीज़ को बोलने से भी भाषा सीखी जा सकती है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सीखते हैं। खेल खेल द्वारा या खेल खेल विधि द्वारा भी सीख सकते हैं, कहानी सुनकर सीख सकते हैं, आपस में वार्तालाप मतलब बात करके भी भाषा सीख सकते हैं, और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा भी भाषा सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लड़कियां संकेतों द्वारा बात किस उम्र तक सीख जाती हैं। तो 6 वर्ष की उम्र तक लड़कियां संकेतों द्वारा बात सीख जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार हो सकते हैं। लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय और अड़ोस पड़ोस का जो वातावरण है उसका प्रभाव। ये क्वेश्चन आप जरूर देख लें, क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है कि भाषा के विकास को जो है वो कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो आप देख लीजिए, ये सारे कारक हैं जो भाषा को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम अगर अच्छा नहीं होगा तो भाषा भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, समूह का प्रभाव भी भाषा पर जरूर पड़ता है। नेक्स्ट बात करें, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है। तो बिल्कुल सही बात है, मनुष्य और पशु में बुद्धि का ही मुख्य अंतर पाया जाता है। मनुष्य जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंस होता है, लेकिन जानवर इंटेलिजेंस तो नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया। तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया। तो अल्फ्रेड बिने 1904 ने सबसे पहले बुद्धि को समझाया। नेक्स्ट बात करें, रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो ये थे अमेरिका के। नेक्स्ट बात करें, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है। तो इन्होंने बांटा है 8 भागों में, जो हैं संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया यानी एसआर अधिगम भी। नेक्स्ट है श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम यानी कि समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट बात करें, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। तो वो है संकेत अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है। तो वो है समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है। तो 12 वर्ष के उपरांत, जब वह अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो बिल्कुल इसका आंसर होगा पेवलोव। पेवलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है, पेवलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो ये थे व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि यहाँ पे आपने देखा पेवलोव द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भाग जाना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मिले नहीं होंगे यूट्यूब पर, तो आप वीडियो ज़रूर देखें। थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं,
शायद 10-11 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? तो कोहलर ने किया था। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? गर्भवती जो महिला होती है उसमें कितने वजन की वृद्धि हो जाती है? तो 10 से 12 किलो वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है होमो सैपियंस। नेक्स्ट है, पिंड अवस्था का समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह लगभग। नेक्स्ट है, डिम्ब अवस्था का समय है 14 दिन। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है 2 किलो 700 ग्राम। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक का वजन होता है 7 पौंड। अगर आपसे अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, पौंड भी है तो 7 पौंड, और अगर ऐसे किलो में पूछे तो 2 किलो 700 ग्राम। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस सन में हुई? तो 1900 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है रुडोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे अब क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे अपना हुआ पूरा 100+ का टारगेट, और क्वेश्चन बहुत ही धांसू थे आए हुए पिछले सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट में। तो आप ज़रूर इनको देखें, इनको सीख लें, रट लें, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर से रिपीट 2-4 तो होंगे ही रिपीट। तो बिल्कुल आप देख लें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।